हाँ जी, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों, अगर आपको बर्ड का ज़रा सा भी शौक है, अगर आपको बर्ड पसंद है तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपको ये जो छोटी छोटी सी चिड़िया नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ चिड़िया ही नहीं है, ये आपकी तकदीर भी चेंज कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, ये आपका भाग्य, आपकी तकदीर, आपका नसीब भी चेंज कर सकती हैं अगर आपने इसको सीरियसली ले लिया तो। दोस्तों, वैसे तो लोगों के पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कमाई करने के, आगे बढ़ने के, लेकिन दोस्तों उन ऑप्शन के साथ साथ ये जो नया ऑप्शन हम जो आपके सामने लेकर आए हैं, ये एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपने इसको थोड़ा सा काउंट कर लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो लोग परचेस करेंगे, इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो भाई हम अगर इसकी ब्रीडिंग कराएंगे तो सामने वाला हमसे क्यों लेगा। सबसे पहला सवाल दोस्तों लोगों के जहन में यही आता है, जो कि मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई ये जो बर्ड्स हैं ये अपनी साइज के हिसाब से इतने महंगे क्यों हैं, ये अपने कलर के हिसाब से इतने ज़्यादा महंगे, इतने कॉस्टली क्यों होते हैं। तो दोस्तों ये वाला आपका जो टॉपिक है, ये वाला जो डाउट है, ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद ये करूँगा कि आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देख ली तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, खास तौर से बर्ड ब्रीडिंग को लेके, फार्मिंग को लेके, इसके खरीदने को लेके, इसको कैसे सेल करें, इसको लेकर हम इसको इतना कैसे सेल कर सकते हैं ब्रीडिंग करा के, कौन हमसे खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, तो वो सारे जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों सवाल ये आता है कि भाई इससे ब्रीडिंग हम कितनी बार ले सकते हैं और इसको फिर खरीदेगा कौन अगर हमने इसकी ब्रीडिंग करा ली। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे जल्दी मुनाफा और सबसे अच्छा मुनाफा और सबसे खूबसूरत बर्ड्स, खाली दोस्तों सिर्फ बात मुनाफे की या प्रॉफिट की ही नहीं है। दोस्तों आप इनके कलर्स देखें, कितने ज़बरदस्त कलर हैं। अगर आप इसको सोचिए, रोज़ देखेंगे अपनी आंखों के सामने, मॉर्निंग में देखेंगे, इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप डिप्रेशन और एंजाइटी से भी दूर रहेंगे जब आप बर्ड्स के पास आएंगे। दोस्तों पहला बेनिफिट तो दोस्तों यही मिल गया कि आप बीमारियों से दूर जा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये है, दोस्तों आप जो खाली टाइम में इधर उधर बैठ के टाइम गुजार देते हैं, इधर बैठ जाते हैं, ख़ास तौर से मैं बात करूंगा उन लड़कों की, उन दोस्तों की जो शाम को ढाबों पे जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा 90% आपका इधर उधर बैठना बच जाएगा। आपको टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा, अपने अंदर आप क्या कर सकते हो, खुद से क्या आप बेनिफिट ले सकते हो, आपके अंदर क्या जज्बा है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो एक पार्ट टाइम में, एक शॉर्ट टाइम में। दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर नज़र आने लगेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई ये महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों महंगा या सस्ता हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर से चलता है, जहाँ से दोस्तों बर्ड ब्रीडिंग का स्टार्ट होता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो बाहर से बर्ड आपके लिए मुहैया करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल में जो रेट चल रहा होता है, उस हिसाब से दोस्तों बर्ड का जो वैल्यू है, जो रेट है, वो सेट हो जाता है आपके डोमेस्टिक मार्केट में। दोस्तों एक बात तो क्लियर करते हुए चलूं, बर्ड का रेट हमेशा सेम नहीं रहता पूरे एक ही देश के अंदर। अगर हम एक ही मुल्क में रह रहे हैं तो दोस्तों मुल्क के कोने कोने में अलग अलग जगह जहां पे ब्रीडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, उसकी मार्किंग को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके, ठीक है, उसकी हेल्थ को लेके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होता ही है। हमेशा आपको ये नहीं है कि बिल्कुल सेम रेट में हर जगह एक चीज़ मिलेगी। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने पेयर लगा लिए, आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये वाला पेयर लगाया, मान लीजिए उसके बच्चे निकले, या 20,000 वाला पेयर लगाया, जो भी इसका रेट सेट हो, मान लीजिए आपने वो उसके बच्चे निकलवाए। अब दोस्तों खरीदेगा कौन। दोस्तों ये एक तरीके की जैसे चेन सिस्टम बोलते हैं ना, ये बर्ड ब्रीडिंग आजकल एक चेन सिस्टम बन चुका है। मान लीजिए दोस्तों मैंने जिस ब्रीडर से बर्ड लिए थे, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से लिए होंगे ना, जो मेरे पास इतने सारे बर्ड्स हैं, तो मान लीजिए मैंने किसी ब्रीडर से लिए थे, उस ब्रीडर ने किसी और से लिए होंगे और उसने किसी और से लिए होंगे। तो दोस्तों एक दूसरे से एक दूसरे तक ये बर्ड पहुंचते हैं, एक घर से दूसरे घर तक पहुंचते हैं। और मेरी नज़र में ये बर्ड जो है, सेल करना तो एक नाम होता है, ये एक घर से दूसरे घर पर ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि केयर आप कर रहे हैं, ऐसे फिर दूसरा आदमी केयर करता है, बस उसकी जो वैल्यू है उसका पैसा आपको मिल जाता है। दोस्तों मैंने कम से कम 100 लोगों को सेटअप लगवा चुका हूँ। मैं अपने पास से कम 100 लोगों तक मैंने बर्ड पहुँचा दिए हैं, जिनको अपने घर पर सेटअप उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, वो किसी और को सेटअप लगवाएंगे। इससे दोस्तों क्या हो रहा है, घर घर बर्ड पहुंच रहा है। घर घर बर्ड पहुंचने के बाद दोस्तों लोगों को बर्ड की जो वैल्यू है उसका अंदाज़ा हो रहा है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों ये हो रहा है कि आपका फालतू बैठना, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से आप बच रहे हैं।
टीवी सीरियल से बच रहे हैं, इंटरनेट से बच रहे हैं, और साथ में दोस्तों जिस तरीके की क्वालिटी के बर्ड्स हैं आपके और जिस क्वांटिटी में बर्ड्स हैं उसके हिसाब से आप हज़ारों और लाखों रुपए भी घर बैठ के कमा रहे हैं। दोस्तों मैंने जिन लोगों को सेटअप लगवाया है अब वही लोग दूसरों को सेटअप लगवा रहे हैं, और वो जो उनके जो बायर्स हैं, उनके जो कस्टमर्स बोल सकते हैं, बायर्स बोल सकते हैं, या फिर जो हॉबी में रखना चाह रहे हैं, फार्मिंग के लिए ले रहे हैं, ये शौक में ले रहे हैं या सीखने के लिए ले रहे हैं, कोई भी XYZ जो भी उसका रीज़न है, उनकी थिंकिंग दोस्तों ये रहती है कि हम भी अगर बर्ड लेंगे तो हमारे यहाँ भी बर्ड के प्रोडक्शन होगी, हम भी बर्ड की ब्रीड लेंगे और जो भी बच्चे निकल के आएंगे, चिक्स निकल के आएंगे, उनको हम आगे सेल करेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए और दोस्तों साल के आखिर में पता लगता है कि आपने 4 लाख रुपए के बच्चे बेच दिए। यानी कि आपके जो 1 लाख के बर्ड थे वो तो आपके पास अवेलेबल हैं, आपके सेटअप में लगे हुए हैं, लेकिन उससे निकलने वाले जो 3-4 लाख रुपए के बर्ड थे वो आपने सेल कर दिए। और दोस्तों दाने पे खर्चा कितना करा आपने, कुल 4-5 हज़ार रुपये या 6 हज़ार या 10 हज़ार जो भी आपने खर्चा करा। तो दोस्तों आप यकीन करिए इसका आप 4 से 5 गुना तक इसका अर्न कर लेते हैं 1 साल के अंदर ही अंदर, अगर आपने अच्छी क्वालिटी के बर्ड लगाए हैं। तो अगर आपने ख़राब क्वालिटी के बर्ड लगा लिए, आपको बर्ड की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ख़राब बर्ड मिल गए तो दोस्तों आप पूरे साल बैठे रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तो दोस्तों अच्छे बर्ड के लिए आपको एक अच्छे ट्रेडर या फिर अच्छे ब्रीडर से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको उसको जानते हो, अच्छे से आपने उसके बर्ड देखे हुए हैं, अगर आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो दोस्तों आप बिल्कुल बर्ड ले सकते हैं और अपने यहाँ ब्रीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई इसके रेट इतना हाई क्यों है, रेट कम होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेयर लगा सकें। अगर दोस्तों इनका रेट मान लीजिए बहुत डाउन हो जाए तो दोस्तों फिर इसका रेट अगर डाउन हो गया तो फिर आपके यहाँ जो प्रोडक्शन होगी तो जाहिर सी बात है उसका रेट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। जब बहुत ज़्यादा रेट कम होगा तो दोस्तों आपका फ़ायदा ही नहीं है सेटअप लगाने का, फिर तो आप शौक में 2-4 बर्ड रख लें, बहुत है आपके लिए। अगर आप इससे कुछ अर्न करना चाहते हैं, बर्ड इंडस्ट्री की तरफ अगर आप रुख कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम या एज अ फुल टाइम भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों ये आप फुल टाइम भी कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो, वरना मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप फुल टाइम आइए। फुल टाइम मैं कभी किसी को नहीं बोलता दोस्तों, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं कि आप पार्ट टाइम आइए। अगर दोस्तों जो लोग पार्ट टाइम आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको प्रॉफिट जब नज़र आता है तो वो खुद ही फुल टाइम ले लेते हैं उसको। दोस्तों बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज लव बर्ड्स के ऊपर। दोस्तों मान लीजिए आपने 10 पेयर लगाए लव बर्ड्स के, जिसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपये पेयर है, ठीक है दोस्तों। कम से कम अगर आपने 3 बार भी ब्रीड ले ली 1 साल के अंदर, जो कि बहुत ही आम बात है, बहुत ही आसान है दोस्तों। लव बर्ड्स का जो पेयर है वो 3 से 6 बच्चे 7 बच्चे तक भी निकाल लेता है और पाल लेता है। कोई पेयर 4 बच्चे पालता है, कोई 5 बच्चे निकाल के देता है, कोई 6 निकाल के देता है, और कोई 2 निकाल के देता है, कोई 3 निकाल के देता है। तो दोस्तों हम जो इसका एवरेज लेके चलते हैं वो 3 का लेके चलते हैं 1 साल के अंदर। एक पेयर का एक बार में 3 बार ब्रीड कर ली मान लीजिए एक पेयर ने, तो दोस्तों 3 बच्चों के हिसाब से अगर रेशो देखा जाए तो एक जोड़ा जो है, एक पेयर जो है वो 9 बच्चे दे रहा है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों 10 जोड़ों ने अगर ब्रीड करी, 3-3 का भी एवरेज लेके चले, तो दोस्तों आपके पास 1 साल के अंदर 90 बच्चे आ रहे हैं, यानी कि 90 चिक्स आ रहे हैं। चलो दोस्तों 10 बच्चे और कम कर देते हैं, मान लीजिए आपके पास 90 बच्चे निकले, 10 बच्चे मान लीजिए आपके यहाँ मर गए बड़े होकर, सेल होने से पहले ही बॉक्स में मर गया, कोई किसी रीज़न से मर गया, किसी कोई चलो फाइट में मर गया, तो दोस्तों 80 बच्चे फिर भी बच रहे हैं आपके पास। और दोस्तों फिर आपने वो बच्चे आगे सेल करे, किसी और का सेटअप लगवाया या फिर किसी और को सेल करे, तो दोस्तों 80 बच्चे 5,000 रुपये के हिसाब से आपके बैठते हैं 4 लाख रुपए के, यानी कि आपने 1 लाख रुपए खर्च करे थे और 4 लाख रुपए के आपने बच्चे सेल कर दिए। अब इसमें से आपने जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं आपकी केजेस लाने में, बॉक्स लगाने में और इनको खाना खिलाने में, 50,000 रुपये दोस्तों आप उसकी काट लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास सीधे सीधे बचा 3.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर, जो कि दोस्तों आपका प्योर प्रॉफिट है, जो कि सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद आपको बचा है। दोस्तों अगर हम उस 3.5 लाख रुपए को 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 29 और 30 हज़ार रुपये के आसपास, यानी कि 29 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको प्रॉफिट बैठ रहा है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सोच लीजिए आपकी जॉब का जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है, बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी साइड इनकम बढ़ने वाली है। दोस्तों ये तो कुल 10 पेयर के लिए था, अगर आपने 20 पेयर लगा लिए तो दोस्तों आपके 60,000 बैठ रहे हैं पर मंथ के हिसाब से एवरेज अगर निकाला जाए। अगर दोस्तों आपने 50 पेयर लगा लिए तो दोस्तों आप सोचें कि आपको कितना बैठ रहा है। यही चीज़ दोस्तों अप्लाई करते हैं डबल रेट पे। मान लीजिए मैंने बात करी आपसे 20,000 रुपये वाले पेयर से,
तो दोस्तों उसका आप एवरेज लगा कर देखें तो उसमें कितने बैठेंगे। दोस्तों खाते सेम है, चाहे वो 10,000 वाला पेयर हो चाहे वो 2,000 वाला पेयर हो, खाते सेम है, ब्रीड सेम टाइम करते हैं, बच्चे सेम तरीके से पालते हैं ये। दोस्तों जब खर्चा ही उतना होना है, टाइम भी उतना लगना है, तो दोस्तों हम क्यों 2,000 रुपये वाले पेयर से स्टार्ट करें। तो दोस्तों सीधा हम क्यों ना 10,000 वाले और 20,000 वाले पेयर से स्टार्ट करें। दोस्तों मैं भी अगर रखता हूँ अपने पास, वो 10,000 और 20,000 वाले ही मोस्टली पेयर रहते हैं मेरे पास। मैं छोटे पेयर पे काम कम ही करता हूँ, अपने शौक में तो रख लेता हूँ 1-2 पेयर। अदरवाइज दोस्तों मेरे पास जितने भी पेयर मिलेंगे या जो भी मैं रखता हूँ दोस्तों, वो सब अच्छी क्वालिटी के पेयर ही रखना पसंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलते चलते मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप बर्ड हॉबी में आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आएँ। अगर आपको शौक है बर्ड का, पसंद है, तभी आप इस हॉबी में आएँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल ना आएं इस हॉबी की। एक खास बात और है, अगर आपके घर पर ये बर्ड हैं तो दोस्तों आपको नेचर से लगाव ज़रूर होने वाला है। आपको बर्ड से मोहब्बत होगी तो दोस्तों दूसरे जानवरों परिंदों से भी मोहब्बत हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपके घर के छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये एंटरटेनमेंट का और साथ में आपके काम करने का एक बहुत ही अच्छा एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक काम है। आप अपने घर के बच्चों को भी अगर अपने साथ लगा के काम करेंगे तो आपके घर के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम से बचेंगे, जो कि वीडियो गेम खेल के अपने आंखें और अपनी सेहत खराब करते हैं। अब दोस्तों ब्रीडिंग होने के बाद जो बच्चे निकलेंगे उनको सेल कहाँ करना है। दोस्तों सेल करने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि सबसे पहले आप अपने लोगों को दें, जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, आप उन लोगों को सेटअप लगवा सकते हैं। अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन फिर यह आता है कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में सेल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप चल रहे हैं इंडिया के अंदर, बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे बर्ड की सेल परचेज चलती है। वहाँ पर जाकर आप बर्ड की सेल परचेज कर सकते हैं, वहाँ पोस्ट डाल सकते हैं, बर्ड का प्राइस डाल सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं ग्रुप में, जो इंटरेस्टेड होता है वो आपसे परचेज कर लेता है। जितने ज़्यादा ग्रुप में आप होते हैं उतनी जल्दी आपके बर्ड सेल हो जाता है। और दोस्तों अभी तक की नॉलेज में कोई ऐसा सिंगल ब्रीडर नहीं है हमारी नॉलेज में जिसके बर्ड अभी तक सेल ना हो पाए हो। जितने भी ब्रीडर हैं दोस्तों ब्रीड कराते हैं और सेल कर देते हैं। फाइनली इतना ही बोलूँगा, बर्ड को सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज की नज़र से ही मत देखिएगा। बर्ड से प्यार करिएगा, मोहब्बत करिएगा और बर्ड को अच्छा खिलाइएगा, अच्छी केयर करिएगा, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और आपको जब तक इनसे प्यार नहीं होगा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्यार होना बहुत ज़रूरी है।